हेलो फ्रेंड्स, आज हम डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि आप स्ट्रक्चर के एलिमेंट को किसी रैंडम ऑर्डर में इनिशियलाइज कर सको। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है, जैसे यहाँ पर मैंने एक पर्सन स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है जिसके अंदर दो वेरिएबल है, एज और सैलरी। तो आप डिक्लेरेशन के टाइम पर जब इनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हो तो आप सिक्वेंशियली वैल्यूज देते हो। पहले एज की वैल्यू दोगे, फिर सैलरी की वैल्यू दोगे। पर मान लो आप ऑर्डर चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं पहले सैलरी की वैल्यू दूँ फिर एज की वैल्यू दूँ। इसकी रिक्वायरमेंट तब पड़ती है, मान लो आपके हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, आप चाहते हो कि आप किसी पर्टिकुलर कुछ ही वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करो। मान लो आपको 50th वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, तो आप केवल उसी को इनिशियलाइज करना चाहते हो, बाकी को एज इट इज रखना चाहते हो या बाकी को जीरो से इनिशियलाइज करना चाहते हो। तो उस केस में हम डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्ट पर्सन P1, एक पर्सन टाइप का P1 वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि पहले सैलरी को इनिशियलाइज करूँ और फिर एज को। तो उसके लिए सिंटैक्स आपका क्या रहता है, आप डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हो। डॉट आपका वेरिएबल नेम इक्वल टू जो वैल्यू आपको साइन करनी है, फिर कोमा, फिर सेकंड वेरिएबल, डॉट सेकंड वेरिएबल और उसको जो वैल्यू साइन करनी है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो सैलरी में वैल्यू दोगे वो सैलरी में आ जाएगी और एज में जो दोगे वो एज में आ जाएगी। इसी चीज़ का अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रक्ट पर्सन P2, पर्सन टाइप का एक P2 वेरिएबल डिक्लेयर किया। मैं क्या चाहता था कि मैं केवल सैलरी की वैल्यू को इनिशियलाइज करना चाहता था, एज को मैं इनिशियलाइज नहीं करना चाहता था। तो मैं डॉट सैलरी इक्वल टू सम वैल्यू करके सैलरी को इनिशियलाइज कर सकता हूँ। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ता, पहले एज की वैल्यू देनी पड़ती 0 या समथिंग और फिर 15,000 देना पड़ता। सिक्वेंशियली मुझे सैलरी से पहले जो जो वेरिएबल्स आ रहे थे उन सबको भी वैल्यू देनी पड़ती। लेकिन इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, जिस वेरिएबल को मुझे वैल्यू देनी है मैं डायरेक्टली उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकता हूँ। और क्योंकि ये पार्शियल इनिशियलाइजेशन हो गया तो मेरे जो भी बाकी वेरिएबल्स होंगे वो बाय डिफॉल्ट जीरो से इनिशियलाइज हो जाएंगे। इस केस में आपका एज क्या हो जाएगा, जीरो, सैलरी हो जाएगी आपकी जो आपने इनिशियलाइज की 15,000। स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स की भी बात की थी, तो उस पर भी ये सेम कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स में भी डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन का यूज़ कर सकते हो कि उसके एलिमेंट्स को रैंडमली इनिशियलाइज कर सकते हो। एक बार वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है हमारा पर्सन टाइप का, और उसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि मैं केवल एरे के फर्स्ट एलिमेंट को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ और फिर फोर्थ की एज को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या सिंटेक्स दिया, पहले एरे की नोटेशन, मैं एरे के कौन से एलिमेंट को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, फिर डॉट ऑपरेटर का यूज करके स्ट्रक्चर के कौन से मेंबर को इनिशियलाइज करना है। जैसे ये हो गया मेरा पर्सन 1, पर्सन 1 के एज को मैं 10 से इनिशियलाइज कर दूँ, पर्सन 1 की सैलरी को मैं 10,000 से इनिशियलाइज कर दूँ, पर्सन 4 की एज को मैं 10 से इनिशियलाइज कर दूँ। तो मेरे टोटल कितने वेरिएबल थे, 5 इंटू 2, 10 वेरिएबल्स थे। लेकिन मैं उनमें से केवल 3 वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहता था, तो मैं डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन की हेल्प से ये कर सकता हूँ और मेरे बाकी वेरिएबल क्या हो जाएंगे, ऑटो इनिशियलाइज टू 0। इस चीज़ को हम VS कोड में भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया है, एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया पर्सन टाइप का, हमने उसके दो वेरिएबल बनाए, पर्सन P1, पर्सन P2। P1 में हमने पहले सैलरी इनिशियलाइज किया है, फिर एज इनिशियलाइज किया है। P2 में हमने केवल सैलरी इनिशियलाइज किया है और इन दोनों को प्रिंट किया है, P1 की एज, P1 की सैलरी, P2 की एज, P2 की सैलरी। इसको अगर मैं रन करूंगा तो मेरी फर्स्ट की एज आएगी 10, फिर 10,000 सैलरी, सेकंड की एज बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगी 0 और सैलरी 15,000। तो हमारी वैल्यूज आ गई। इसी तरह हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स का भी प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है और फिर उसका एरे ऑफ स्ट्रक्चर जिसका साइज हमने 5 रखा है और उसके कुछ एलिमेंट्स, फर्स्ट पर्सन की एज, फर्स्ट पर्सन की सैलरी और फोर्थ पर्सन की एज को इनिशियलाइज किया है। फिर पांचों लूप चलाकर हमने पांचों की एज और सैलरी को प्रिंट किया है। तो इसको रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। रन करने पर आपका क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन की एज और सैलरी जो आपने इनिशियलाइज की थी वो आ गई और फोर्थ पर्सन की एज आपने 10 से इनिशियलाइज की थी तो वो साइन हो गई। बाकी सारे जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं वो क्या हो गए, 0 से इनिशियलाइज हो गए। तो इस तरह से आप डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन का यूज़ करके अपने स्ट्रक्चर के कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर सकते हो। थैंक यू गाइस।